नमस्कार दोस्तों, आज हम 22 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है और पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है मैक्स वर्स्टेपन ने जीती फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021। आप ना पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम डिटेल से कवर करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जून 2021 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीत ली है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मैक्स वर्स्टेपन। 2021 की ये जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है इसको किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। अब एक एक पॉइंट को हम डिटेल से कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की। लुइस हैमिल्टन पूछा जाता है ये किस देश से हैं? तो ये यूके से हैं। और ये किसके ड्राइवर हैं? ये है मर्सिडीज के ड्राइवर। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो इन्होंने जीती है एक तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, दूसरी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स और तीसरी कौन सी है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ये तीन इन्होंने जीती है। बात करते हैं मैक्स वर्स्टेपन की। ये किस देश से हैं? तो ये एक तो बेल्जियम से हैं, दूसरा ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये बेल्जियम से हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। इन्होंने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो इन्होंने जीती है एक तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, दूसरी एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स और तीसरी कौन सी है? तीसरी है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, जो अभी ये हाल ही में जीती गई है। फिर से बोलता हूँ, मैक्स वर्स्टेपन ये बेल्जियम से हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स और कौन सी? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। ये तीन इन्होंने जीती है और तीन ही लुइस हैमिल्टन ने जीती है। कौन कौन सी? एक तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, दूसरी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स और तीसरी कौन सी है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। बात करें चौथे ऑप्शन की, सर्जियो पेरेज, ये किस देश से हैं? ये भी पूछा जाता है। तो ये मैक्सिको से हैं और ये किसके ड्राइवर हैं? ये भी रेडबुल के ड्राइवर हैं। इन्होंने कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती थी? इन्होंने जीती थी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। कौन सी? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ये इन्होंने जीती थी। वोल्टेरी बोटास, ये किस देश से हैं? वोल्टेरी बोटास ये फिनलैंड से हैं। तो इन चारों पॉइंट को हमने बहुत डिटेल से कवर किया है। एक एक जो ऑप्शन है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए चारों ऑप्शन को हमने डिटेल के साथ कवर कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है, मैक्स वर्स्टेपन। और ये कहाँ से हैं? ये बेल्जियम से हैं, जो रेडबुल के ड्राइवर हैं। बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा सरकार शुरू करेगी आशीर्वाद योजना। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं। किस राज्य की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी? तो देखो, ये करेगी हाल ही में उड़ीसा की सरकार। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि वो आशीर्वाद स्कीम को लॉन्च करेंगे। अब उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? इसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्फन्स, यानी जो अनाथ है ना, इनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। देखो, इस महामारी के कारण वो स्टूडेंट, वो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है या फिर घर में किसी ऐसे पर्सन को खो दिया है जो कमाने वाले थे, तो उनको अब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा इस स्कीम के तहत। नाम क्या है? आशीर्वाद स्कीम। ये स्कीम ऑर्फन्स यानी अनाथों के लिए लॉन्च की गई है। लॉन्च की जाएगी किसके द्वारा? उड़ीसा की सरकार के द्वारा। तो सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उड़ीसा। उड़ीसा की एक बार आप लोकेशन देख लीजिए। लेकिन उससे पहले ये रहा उड़ीसा का करंट अफेयर। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो एसएससी का सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है ना 2021 में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। सेकंड पॉइंट, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये भी उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी ये उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए, ये रही उड़ीसा की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। भुवनेश्वर में इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। देखो, ये जो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे जिले कितने हैं, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, ये अगर उड़ीसा का कोई अपना स्पेसिफिक एग्जाम है वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। लेकिन एग्जाम तमिलनाडु में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, तो बहुत कम चांस है कि वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। जिस राज्य का एग्जाम होता है
उसी राज्य की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एग्जाम में पूछे जाने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो उड़ीसा का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कवर कर लीजिए। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। बाउंड्री की बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की बाउंड्री शेयर होती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क तो आपको याद होने जरूरी हैं, क्योंकि ये किसी भी राज्य के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम होते हैं ना, एसएससी और रेलवे के, उनमें इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत पूछी जाती है। तो याद रखेगा ये चारों नेशनल पार्क उड़ीसा में हैं। बात करें चिल्का लेक की, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम जो महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये संख रिवर के किनारे पे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। बढ़ते हैं आगे। 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो 21 जून को जो नदन हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पे साल का लॉन्गेस्ट डे होता है। अब यहाँ से आप 2-3 फैक्ट याद रखेगा। कौन कौन से? इसे सबसे पहले कब मनाया गया था? तो इसे फर्स्ट टाइम मनाया गया था कब? 2015 में। 2015 में इसका फर्स्ट एडिशन था। ये फैक्ट आप याद रखेगा। और अब 2021 में ये इसका कौन सा एडिशन है? 2021 में ये इसका 7th एडिशन है। अगर आप 2015 से काउंट करें तो 2021 तक ये इसका 7th एडिशन हो गया है। तो याद रखेगा 2021 में इसका ये 7th एडिशन बनाया गया है। एग्जाम में एडिशन भी पूछे जाते हैं। अब थीम भी पूछी जा सकती है। 2021 की थीम क्या है? ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है? योगा फॉर वेलबींग। यहाँ पे लिख देता हूँ, योगा फॉर वेलबींग। ये 2021 की थीम है। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा कि योगा फॉर वेलबींग 2021 की थीम है और इस बार ये इसका 7th एडिशन है। योगा है क्या? देखो ये एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, यानी एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस है। जो काम क्या करती है? जो सालों से देखो फिजिकल और मेंटल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करती है। तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रखेगा कि इसे 2015 में फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया था। अब आप क्वेश्चन लगाइए, कब से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो अभी इसको हमने बहुत डिटेल के साथ कवर किया है। 2015 में से फर्स्ट टाइम मनाया गया था। तो थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 2015। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। इन तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र के तटीय गांवों में समुद्री लवणता क्या है? मैरीन सैलिनिटी, इसको प्रवेश करने से रोकने के लिए 102 करोड़ रुपए की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र के तटीय गांवों में समुद्री लवणता यानी मैरीन सैलिनिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, को प्रवेश करने से रोकने के लिए कितने रुपए की योजना को सैद्धांतिक यानी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? 102 करोड़। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 102 करोड़। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। राज्य तो सबको याद रहता है, लेकिन इस प्रकार का जो डाटा होता है ना कि 101 करोड़ है, 102 करोड़ है, ये बहुत कम चांस होते हैं कि याद रह जाए, इसलिए एग्जामिनर इसको पूछता है। तो 102 करोड़ रुपए की इस योजना को मंजूरी दे दी गई है गुजरात सरकार के द्वारा। अब गुजरात की लोकेशन देखिए, ये रही गुजरात की लोकेशन। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो बेसिक डिटेल ये रही आपके सामने। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। देखो टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। उसमें से ये जो गुजरात राज्य है ना, इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। मतलब सबसे ज्यादा राज्यों में, मतलब सभी राज्यों में जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है समुद्र के साथ, ये गुजरात की होती है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। अच्छा ये बताइए, भारत के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल कितनी हाई कोर्ट है? तो टोटल ये 25 हाई कोर्ट है। और 25वीं हाई कोर्ट कौन सी है? ये अमरावती हाई कोर्ट है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा, अमरावती हाई कोर्ट ये देश की 25वीं हाई कोर्ट है। बात करें कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो पूरे भारत के अंदर जो एशियाटिक लायंस हैं, ये सिर्फ एक राज्य में देखने को मिलेंगे। कहां पर?
गुजरात के अंदर, और गुजरात में भी कहाँ पर, इसी गिर नेशनल पार्क में, इसलिए इसे लैंड ऑफ एस्थेटिक लाइन्स भी कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, नवंबर 2021 में, अभी नवंबर 2021 में चीता लाए जाएंगे साउथ अफ्रीका से, वो भारत के किस राज्य में लाए जाएंगे, मतलब उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपको नाम बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मारी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है, कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है, दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे पे है, कड़ाना डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। तो ये तो बात करी हमने गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। खबरों में है ईरान का बूशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, खबरों में बूशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यह किस देश में है, मतलब ये जो बूशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भी न्यूज में है। पूछा गया था कि ये किस राज्य में है, मतलब किस देश में है, तो ये किस देश में है, ये ईरान में है। देखो यहाँ पे ना कंट्री आएगा, स्टेट नहीं आएगा, तो याद रखेगा कहाँ पे है ये ईरान में है, ये आप याद रखेगा। ये भी शटडाउन हो गया है इसलिए ये न्यूज़ में आया है। अच्छा कल हमने पढ़ा था कि नाम क्या है, इब्राहिम राइसी, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, इब्राहिम राइसी। अब ईरान की लोकेशन देखिए आप, ये है ईरान की लोकेशन, कैपिटल क्या है, तेहरान, ईरानियन रियाल ये इसकी करेंसी है। ये ऊपर कैस्पियन सी, नीचे पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में है ईरान। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और नीचे ये गल्फ ऑफ ओमान है, क्योंकि यहाँ पे ओमान है। इन दोनों के बीच में ये जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। उसी प्रकार से ये रेड सी है, तो ये सारा एरिया रेड सी का है, और इधर ये गल्फ ऑफ एडन है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट का नाम है बाबल मंदेब स्टेट। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रेड सी और पर्शियन गल्फ इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है, तो ये आता है सऊदी अरेबिया। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, बस आप इतना याद रखेगा, ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं, नाम क्या है, सुमिता मित्रा। इनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, नुक्लू फोम, ये नागालैंड से हैं, इनको भी हाल ही में विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। कृति क्रंथ ये कौन है, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेघा राजगोपालन ये भारतीय मूल की पत्रकार हैं, जिनको पुलित्कर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। आप क्वेश्चन लगाइए, जून 2021 में सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है, तो आंसर क्या होगा, 5। देखो जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, फिर से बोलता हूँ, जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, नाम क्या है, थावरचंद गहलोत। इन्होंने भी हाल ही में 20 जून 2021 को ये अनाउंसमेंट की कि पूरे भारत में 5 क्षेत्रों में, मतलब 5 जगहों पर दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक जो बनेगा ना, 5 में से ये बनेगा एक अहमदाबाद में, और बाकी जो 4 हैं ये भी जल्दी ही डिसाइड कर दिए जाएंगे। तो 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 5। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। हो सकता है कि क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ ले जाए, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। हम देखो ब्रिक्स के बारे में बात करें, बी से कौन सा आता है, ब्राज़ील, आर से आता है रशिया, आई से आता है अपना देश भारत, सी से चाइना, और एस से आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लेटेस्ट मेंबर है। अब देखिए ब्राज़ील भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है, साउथ अफ्रीका भी मेंबर है, आयरलैंड नहीं है। इसकी जगह अगर इंडिया आता तो आंसर सही होता, मतलब इंडिया इसका मेंबर होता, लेकिन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, यानी ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, तो ये आयरलैंड है। 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, आयरलैंड। भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आंसर क्या है, आंसर है 1929, नवंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। इनको द फ्लाइंग सिख इस नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिविजुअल थे जिन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में 2021 में इनका निधन हो गया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है,
तो ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। अच्छा, हाइड्रोग्राफी क्या होती है? अगर सिंपल भाषा में पूछा जाए तो देखो, जो वाटर बॉडीज होती है ना, उनकी जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनकी मेजरमेंट से ये डील करता है। ये अप्लाइड साइंस की ऐसी ब्रांच है, ये फैक्ट आप याद रखेगा। और इसे 21 जून को मनाया जाता है किसके द्वारा? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। और IHO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। कब? 21 जून 1921 में। थीम क्या है इस बार इसकी? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2021 की थीम क्या है, तो थीम मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनेगा, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। फिर से बोलता हूँ, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे ये मनाया जाता है। तो 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, इसे 21 जून को मनाया जाता है। ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अभी कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश सही आंसर है। प्रबंधन विकास संगठन IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 43 रैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भूटान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हाल ही में हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना चर्चा में है। यह परियोजना किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। कौन सा देश जुलाई 2021 में अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? तो जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। भारतीय मूल के न्यायमूर्ति नाम क्या है? महमूद जमाल किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं? जून 2021 में इब्राहिम रईसी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? भारत किस देश के नए संसद भवन के वित्त पोषण में मदद करेगा? केविन ओब्रायन किस खेल से संबंधित हैं और ये किस देश के हैं? आपको ये भी बताना है। मानस नेशनल पार्क ये खबरों में है, ये किस राज्य में स्थित है? विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये हर साल कब मनाया जाता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।